श्रीमत्परं गंभीर स्याद्मोघलाञ्छनं जियान्त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् in omniscience mirror object resembles at once associated with generation exhaust permanence who indicate us the path of salvation like a sun. Such a Lord Mahavira resides always in my eyes. Such a Lord Mahavira resides always in my eyes. Namo Arihantanum Namo Siddhanam Namo Ayariyanam Namo Jayanam Namo Loy Savasahunam. अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान विनय सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महामुनि राज की मुनि संघ की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी आते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, today we are celebrating the victory of Lord Mahavira because today we have very pleasant, happy and cool environment because of Lord Mahavira's 2621th and because of this occasion all of us are together in this ground. Are you getting me? कुछ समझ आया? नाही आलं समजलं तर मग मराठीत सांगतो, मग समजेल तुम्हाला. इंग्लिश नाही समजत तर मराठी. राजा भैया मराठी पण नहीं समझलं का? अभी तो रहत रहत मोंगना जी बिलात दिन हो गए, सो बुंदेलखंडी तो कह नहीं पड़े, वो के बिना कौन को समझ में आए. हम सभी वर्धमान स्वामी के उस
2621वें जन्म जयंती महोत्सव को मना रहे हैं। और सौभाग्य के क्षण होते हैं माँ, जब हमें किसी महापुरुष की जयंती मनाने का मौका मिलता है। बहुत सारे जीवों को ये विकल्प था कि भगवान का जन्म कल्याणक है, जय भैया जन्म महोत्सव कहना चाहिए था, जयंती क्यों कही। पर आचार्य भगवंतों ने लिखा है जयंती यस्य विदितोपि भारती, जिन्होंने जीत लिया है जन्म मृत्यु और पूरे संसार को, कर्मों को, वास्तव में संसार में उन्हीं की जयंती होती है। बाकी सभी का तो युवाओं बाकी सबका तो हैप्पी बर्थडे होता है, पर भगवान का हैप्पी बर्थडे नहीं होता। भगवान की तो वह जन्म जयंती हुआ करती है, जिसको आज पूरे टीकमगढ़ वासियों ने मिलकर बहुत हर्षोल्लास से मनाने का पुरुषार्थ। क्या कहे, वर्धमान स्वामी के बारे में कुछ शब्द कह दूं तो उनके उस व्यक्तित्व और कृतित्व को छोटा करने जैसा है, क्योंकि इतना विशाल इतना विशाल इतना विशाल उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है कि शायद उन्हें मृत शब्दों में संजोना संभव नहीं हो सकता। और संभव क्या, शब्दों में कहने का प्रयास भी करूं तो शब्द भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि ऐसे महान व्यक्तित्व को कितने छोटे शब्दों में, कितने ओछे शब्दों में कहा पड़ा। और हमेशा हमेशा माताओं, आपने महावीर जयंती पे कई सारी वर्धमान स्वामी की घटनाओं को सुना हो, पर मैं आज किसी भी प्रकार की घटना को सुनाना नहीं चाहता, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, आपने घर में अपने बच्चियों का जन्मदिन तो मनाया होगा ना माँ? नहीं बनाया? जिनेंद्र भाई मनाया? स्वयं का भी तो मना होगा, अभी भी मनता होगा। पहले तो एक ही जन्मदिन मनता था, अब दो दो मनते हैं, डबल वाले। सोचना, पर चाहे जन्मदिन का तुम्हारी एनिवर्सरी हो या आपका कोई जन्मदिन क्यों ना हो, पर क्या उस दिन आप लोग पुराने कपड़े पहनते हो? राजा भैया शादी हो गई है, मुझे पता है, पूछना पड़ता है पंचों के सामने। शादी हो गई, शादी के कपड़े भी रखे होंगे, फिर प्रत्येक एनिवर्सरी में माँ वही साड़ी और वही कपड़े बच्चों को जन्मदिन पे पहनाते हो? नहीं पहनाते, क्योंकि हर वर्ष वह बालक हो, वह युवा हो, प्रौढ़ हो, एक एक वर्ष आगे बढ़ता है, उन्नति को प्राप्त होता। और आप चाहो कि उनके बचपन के कपड़े, पुराने कपड़ों को उनको पहना कर मैं उसे सुंदर बनाऊं, तो कतई संभव नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे वर्धमान स्वामी के साथ भी यही घटना है। अगर उनकी बचपन की घटनाओं को सुनाया जाए तो समय कम पड़ जाए, पर मैं घटनाओं को सुनाकर भगवान के व्यक्तित्व को छोटा करना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे बचपन के कपड़े पहनाकर उस युवा का, जिन्हें भाई बर्थडे नहीं बनाया जाता, ऐसे ही 2621 वर्ष पुरानी घटनाओं को बताकर आज के महान व्यक्तित्व को मैं छोटा नहीं करना चाहता। अगर उनके जैसा, वह जन्म कल्याणक जैसा वह कोई दृश्य, वह कोई कार्य हमारे भी जीवन में बन जाए तो शायद बहुत कुछ हो जाए, बहुत कुछ और बहुत कुछ हो जाए। जिन्होंने हमारे लिए एक अद्भुत अद्भुत ऐसा सूत्र दिया, जियो और जीनो दो जैसा, अगर इस जिए और जीने दो सूत्र को इस संसार, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों ने समझ लिया और मान लिया, तो विश्वास मानना, कभी देश में, राष्ट्र में और विश्व में युद्ध हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। आज जो 1.5 महीने से चल रहा है ना, आज जो 1.5 महीने से चल रहा है उस अंतरराष्ट्रीय स्थल पर, वह शायद नहीं होता, क्योंकि ये बहुत 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 बड़ा नागरिक शास्त्र हमारे महावीर भगवान ने दिया। कौन सा? माँ जियो और, जोर से बोलो ना, आंथो भूख लगी है क्या? जियो और, आजकल के लोगों ने मात्र जियो ही समझ के रखा है, इसलिए तो सभी दुखी है। पर महावीर भगवान ने जियो नहीं,
जियो के साथ एक और सिम फ्री में दी थी, जीने दो वाली, क्योंकि जियो सब फ्री दे रहा है। हमारे महावीर भगवान ने जियो के साथ जीने देने को भी फ्री कहा है। ये महावीर भगवान का सिद्धांत है। और ये बहुत बड़ा नागरिक शास्त्र इसलिए है कि जहाँ जीने का तुम्हें अधिकार दिया गया है, वैसे ही तुम्हें दूसरे को जीने देने के कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। और नागरिक शास्त्र में आपने पढ़ा है ना, पढ़ा है कर्तव्य और अधिकार। हर व्यक्ति अधिकारों के लिए तो लड़ता दिखता है, पर कर्तव्यों का बोध किसी के पास नहीं। और इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कर्तव्यों के साथ अधिकार और अधिकारों के साथ कर्तव्य रूपी एक अद्भुत सूत्र दिया, जियो और जीने दो। दिगंबर साधुओं की, दिगंबर मुनियों की प्रत्येक चर्या ही प्रत्येक जनमानस के लिए, समाज, देश, राष्ट्र के लिए एक अद्भुत उपदेश हुआ करती है। पर उन्हीं के लिए होती है जो समझना चाहता है, जो सुनना चाहता है। जो समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, उसे तीर्थंकर वर्धमान की वाणी भी कार्यकारी नहीं हो सकती। पर सोचो और विचार करो, जो मूछ वाला था, उस मूछ वाले की पर्याय में उसे समझ नहीं आए। समझ में आई महन जी अध्यक्ष? नहीं आए। इंसान बनकर भी आदिनाथ भगवान के समोशरण से उठ के चला गया और दो मात्र रिद्धिधारी मुनिराज, उनके उपदेश से वह पूछ वाला आज भगवान बन के जगत पूज्य बन गया। कभी पूछ वाले की शेर की पर्याय में था, पंजा मार ही रहा था। दो मुनिराजों ने कहा कि तुम भगवान आत्मा हो और ये क्या कर रहे हो। मात्र इतना कहना ही था कि आंखों से झरझर पानी बहा और वास्तव में वह भगवान आत्मा भगवान बनने के मार्ग पर निकल पड़ा। वह क्या अलौकिक द्रव्य होगा और क्या उस जीव ने पुण्य और भाव इकट्ठे किए होंगे, तब जाके वह इस शासन के नायक, वर्तमान के नायक वर्धमान स्वामी बन पाए। बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी घटनाएं हमने उनके बारे में सुनी है, समझी है और कई बार सुनाई भी है। पर उनकी घटनाएं तो ठीक है, उनकी घटनाएं तो ठीक है। एक घटना हमारे घर जीवन में घट जाए, एक घटना हमारे जीवन में घट जाए। टीकमगढ़ में भी अली भाई घटना घट गई ना। अभी कोई गा रहा था, पूरे देश में हल्ला हो गया कि टीकमगढ़ में महावीर जयंती का हल्ला हो गया। शायद भूतो न भविष्यति, ऐसी यह अद्भुत इस वर्ष की आपने ये महावीर जयंती मनाकर जो एक इतिहास कायम किया है, वह वास्तव में सभी जीवों का, क्योंकि किसी एक का नाम लूंगा तो दूसरे का छूट जाएगा और दूसरे का लूंगा तो पहला रूठ जाएगा। दोनों बातें, कोई छूट जाएगा तो कोई रूठ जाएगा। इसलिए नाम किसी का नहीं। जिनको लगता है कि मैंने सच्ची भक्ति के साथ देव शास्त्र गुरु की आराधना करते हुए सहयोग किया है, उन सबका नाम मैंने लिया है और उन सबको आशीष भी गुरु से प्राप्त होने वाला है। ये आप समझ ले। कितना सौभाग्य है। सोचो राजा भैया, टीकमगढ़ के तो टीकमगढ़ ठीक ही है, कहाँ से बाहर से लोग विदिशा, बानपुर, मड़ावरा और जतारा आदि नगरों से जीव यहाँ आकर आपकी महावीर जयंती की शोभा बढ़ा रहे थे। आपकी तो टीकमगढ़ की महावीर जयंती थी, फिर अपने नगर की महावीर जयंती का करके छोड़ के यहाँ पहुँचे थे। ये सातिशय पुण्य का ही उदय था कि ये अद्भुत घटना आपके इस टीकमगढ़ के नगर में बहुत हर्षोल्लास से मने। जितने लोग आ रहे थे वे हर कोई कह रहे थे, विपिन भाई बंथी की दुकान खुल गई थी। वो तो 1-2-4% खुल ही गई होगी बेचारों की। उनकी व्यवस्था कर ली है कटोरे की, अपन कर लेंगे फिर सम्मान उनका, कोई बात नहीं है। पर ये समझना
ये समझना हमारे भी जीवन में ऐसी घटना घटे कि अब जीवन में घट ना बचे। ऐसी घटना हमारे जीवन में घटे कि घट ना बचे। ऐसी घटना अगर घट जाए तो शायद ये शरीर रूपी, ये पर्याय रूपी घट ना बचे। वही परमेश्वर की घटना परमात्मा बनने वाली हुआ करती है। वह घटना याद करते हुए हमें भगवान का ये जो जन्मोत्सव हम सब ने बहुत हर्षोल्लास से मनाया है, क्योंकि गुरुदेव ने एक ही बात हमें सिखाई थी कि बेटा कुछ भी करना बहुत अच्छा करना। और शायद यही कारण था मोंगना जी। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा था, बेटा मैं तो शिखर जी जा रहा हूँ, पर इतना ध्यान रखना जब तक मैं शिखर जी से, क्योंकि पूरा संग शिखर जी हो आया, मैं ही रह गया था। तो गुरुदेव ने कहा था, बेटा मैं तो जा रहा हूँ सबको लेकर, मैं जब तक वापस नहीं आ रहा हूँ तब तक तुम बुंदेलखंड में रहना। अब गुरुजी आ ही रहे हैं बुंदेलखंड में, फिर हम खिसक जाएंगे, आ ही जाएंगे, भले ही कुछ समय के लिए, पर वे तो आ ही जाएंगे और पहुंच ही जाएंगे। पर समझना वह गुरु की सीख थी, और गुरु ने ही सिखाया था कि जो कार्य करना बेटा, ऐसा कार्य करना जिससे इतिहास बन जाए। बहुत सारे लोग कह रहे थे, क्यों राजा भैया ऐसा जुलूस देखा? बना था, जुलूस था पपोरा के। आपने जब वो क्या निकाली थी, बारात निकाली थी, वह तो वह मात्र बारात थी, वो भी अद्भुत था। पर क्या करे, टीकमगढ़ के ऐसे भव्य और ऐसे भव्य जीव है कि वे प्रत्येक कार्यक्रम एक से बढ़कर एक ही करते हैं। वो 21 था तो ये 25 काम उन्होंने करके दिखाया था। वे लोग कह रहे थे, महाराज जी, वह बाकी के लोग भी पूछ रहे थे कि आज क्या सही में 50 वर्ष बाद महावीर जयंती मनाई जा रही है? कुछ वर्ष पहले जो उत्साह था ऐसा ही उत्साह, और सब बच्चों, युवा, प्रौढ़, महिलाओं ने मिलकर जो अद्भुत कार्य किया, वास्तव में यही कार्य होना चाहिए था। क्योंकि इतिहास रटना अच्छा नहीं होता हिंदू, इतिहास रचना अच्छा होता है। और आज टीकमगढ़ की इस भूमि में और एक नया इतिहास रच गया। सुबह वो कह रहा था, भूरे महाराज जी थोड़ी सी 2-5 ग्राम की सोने की और व्यवस्था कर दो। मैंने कहा, वो कह रहा है क्या करें महाराज जी, स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास जो लिखा जाएगा तो उसके लिए सोना भी तो चाहिए पड़ेगा। मैंने कहा, सोने देने वाले बहुत सारे हैं, तुम रामगढ़ा के पास चले जाओ, वो तो 1-8 किलो ही दे देगा, कम नहीं है उसके पास। इसलिए सोचो, मात्र इतिहास रटना नहीं है, इतिहास रचना है। आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना? किन किन को अच्छा नहीं लगा? पीछे तक तो सुनाई नहीं दे रहा है शायद, इसलिए सोचना, विचार कर लेना। वह अद्भुत बात है कि अद्भुत बात है। बहुत सारे लोगों को तो रहस्य की बात तो नीरज पता ही नहीं है, पता है? अभी तक रहस्य की बात हमने खोली ही नहीं थी। कहाँ गया संजीव? बैठा है, पीछे बैठा होगा। रहस्य की बात तो ये है, वही ये महावीर जयंती है। यही वह महावीर जयंती है जिस महावीर जयंती के दिन आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को आचार्य पदारोहण हुआ था। और वह आज का ही महावीर जयंती का दिन है जो टीकमगढ़ नगर वालों ने वह 13वां आचार्य पदारोहण दिवस उस भगवान वर्धमान स्वामी की झांकी और उत्साह के साथ 16वां आचार्य पदारोहण दिवस पूरे टीकमगढ़ वासियों ने अपने अपने प्रकार से वर्धमान स्वामी की जयंती के साथ साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। ये सोने पे सुहागा, और उस सुहागे पे भी अगर कोई सुहागा है तो आचार्य भगवान की ही गुरु भाई आचार्य विनिश्चय सागर जी का सानिध्य भी आपको प्राप्त मिल गया। ये बहुत आसान और बहुत सौभाग्य की बात है। समय तो हो गया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ था, पर घड़ी भी कुछ कह रही है और माताओं पेट भी कुछ आप लोगों का कह रहा होगा, स्वीकार है। पर ये बात ध्यान रखना, ये तो बहुत छोटी शुरुआत थी जिनेंद्र जी। अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कोई हार बाकी है, अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। अभी तो पूरी तो सुन लो भैया, फिर बजाओ ताली।
अभी तो कई जीत बाकी है, अभी तो कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का पूरा सार बाकी है। ये तो किताब का एक पन्ना था भाइयों, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो किताब बाकी है। करेंगे समय पर समय की वह हम पुनः बात, क्योंकि समय हो गया है। हमें आचार्य भगवंत के भी शुभाशीष और मार्गदर्शन को प्राप्त करना है। कितनी 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 मोंगना जी सरलता होती है दिगंबर साधुओं के पास, कि करने वाला सब कुछ कर रहा है और मात्र एक श्रीफल जाके वे कहाँ गए, अध्यक्ष नीरज चढ़ा दिया और आचार्य महाराज तुरंत चले आए। बस आपने पुकारा और भगवान चले आए। भगवान महावीर नहीं सही, वह विनिश्चय सागर ही भगवान के रूप में आपको आशीष देने प्राप्त हो गए। ये आपके महा सौभाग्य की ही बात है। इसलिए समय को व्यय ना करते हुए हम उस अद्भुत कृति की ओर भी बढ़ते हैं, जहां हमें अपने समय को समझने का समय मिलेगा। क्योंकि समय तो हो गया है, समय हो गया है। इसलिए आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी के उस आचार्य पदारोहण पर आज के ही दिवस जो 15 वर्ष पूर्व हुआ था, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, जो अभी उठना नहीं है भैया, अभी बहुत कुछ है, रोज ही तो अंत करते हैं अपन। एक आध दिन भगवान महावीर स्वामी के नाम पे छोड़ जाए सो का हुई है, कल कर लियो। और ये भी ध्यान रखना, मोंगना जी घड़ी भी मेरे पास है, ऐसा कहते हैं। क्यों हिंदू बानपुर वाले तो बहुत अच्छे से जानते हैं बनिया की बारात कितना देर से पहुंचे अंतव तक, इसलिए अंतव तक घर पहुंच ही जाओगे, जाने की जल्दी मत कर लेना। समय पर हमें समय को समझना है। जिन जिन जीवों ने अद्भुत सहयोग किया उन सभी को, और मैं तो कहता हूं जिनने सहयोग नहीं भी किया और उपद्रव भी नहीं किया, उनके लिए भी बहुत आशीर्वाद है। कम से कम उपद्रव ही नहीं मचाया, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। आधा तो सहयोग उन्होंने किया जिन्होंने वे उपद्रव नहीं करना, क्योंकि 2-4 खुरपति तो बुंदेलखंड में नहीं हुए, मोंगना सकते हुई है। बहुत अच्छी बात है कि महावीर स्वामी के इस नाम पर हम सब एकत्रित होते हुए सबने अपना अद्भुत प्रदर्शन करते हुए ऐसी धूप में, मुनियों का तो परिचय जय था, पर श्रावक भी भक्ति पूर्वक आकर जिन्होंने सहयोग किया, और जो इस सभा में इस जुलूस में सहयोगी बने, क्योंकि मात्र जैन समाज के ही नहीं, कई ऐसे अजैन लोगों ने भी पानी फल पता नहीं क्या क्या वितरित किया। उत्साह आपके घर में था, लल्ला आपके घर में हुआ था, बधाई सब टीकमगढ़ वासियों ने बधाई थी। ये बहुत अच्छी बात है। और अद्भुत बात तो ये है कि प्रतिपल प्रति समय जो आप हमेशा दादा काम करते हो होंडा, वो पूरा प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो चाहे जो प्रशासन हो, ऊपर से लेकर पूरा प्रशासन जो आपको साथ देता है, उस पूरे शासन प्रशासन और जो चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे अन्य जो कर्मी हो, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई के साथ आशीर्वाद है कि ऐसे ही सभी समाज और धर्म की सहयोग करते रहना, क्योंकि सबकी एकता में ही सफलता का राज है। समय को समय पे समझना है। उत्तम क्षमा के साथ मोंगना जी, क्योंकि कभी किसी को नीरज तेज भी बोलना पड़ा, क्योंकि जो भी किया आप सबने किया। मैं तो मात्र कमरे में बैठकर कहने वाला था। बहुत सारे लोग कहने वाले आपने किया, हमने क्या किया, हम तो बुरे, तुम दुकान में बैठे रहते थे, हम कमरे में बैठे रहते। अंतर इतना ही था, हम कमरे में थे, तुम दुकान में थे। आप सबके सहयोग और आपके सबके मेहनत के बिना ये संभव नहीं था। ये ऐतिहासिक काम आप सबने किया है, और एक नाम के नीचे पूरी जैन समाज आज टीकमगढ़ की खड़ी है, बैठी है। मोंगना जी देखो पीछे तक, गेट तक जगह नहीं। कई लोगों ने तो हमसे कहा था महाराज जी उतई न जाइयो, हमसे कहने आए थे, क्यों नीरज कहने आए थे महाराज जी उते न जाइयो, उते नाक कट जाए। मैंने कहा नाक नहीं कटे, मुझे विश्वास है वर्धमान स्वामी और अपने भगवान और गुरुओं पे कि दिगंबर गुरु और देवशास्त्र गुरु के नाम पर समाज एक होगी, एक थी और एक ही रहेगी। विश्वास है, विश्वास था और विश्वास रहेगा। इसलिए हम चलते हैं आचार्य भगवंत के चरणों में, उनका शुभाशीष और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। उस अनमोल क्षणों के साथ अनमोल गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए अंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए 1080 तिसलानंदन भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए भारत गौरव गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की। जय। समय बहुत हो गया। हमें कुछ मिला था, और वो भी एक विचार के रूप में, एक चिंतन के रूप में, और जीवन की एक ईमानदारी के रूप में। और हमें जो मिला था वह एक ऐसा था कि हमारा जीवन कुछ और हो सकता था, हम संभाल नहीं पाए। लोग कहते हैं हमारी समाज कहाँ जा रही है। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे युवा कोई दूसरी दिशा की ओर जा रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा, हमें जो मिला था हम उन बच्चों को नहीं दे पाए। हमने खुद नहीं संभाला, संभाल कर हमने उसे रखा नहीं, इसलिए हम आगे वाली पीढ़ी को वो दे ही नहीं पाई। क्या कहा था उन्होंने, क्या चाहा था उन्होंने? इतना ही तो चाहा था कि आपके विचार अच्छे रहें। भगवान महावीर स्वामी ने एक ही बात चाही थी, एक ही बात कही थी, एक ही उपदेश दिया था कि हमारे और आपके विचार बहुत बहुत अच्छे रहें, दूसरा कुछ भी नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हमारा जीवन ईमानदारी से व्यतीत हो, हमारे चिंतन में ईमानदारी हो, हमारी सोच में ईमानदारी हो, हमारे कार्य में ईमानदारी हो, हमारे आचरण में ईमानदारी हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं चाहा। उन्होंने अपने जीवन में साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया उसके बदले में यही हमसे चाहा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहा। वो दिन आपके पूर्वजों के दिन कि अगर कोई धोती पहने निकल गया, कुर्ता और धोती पर कोई निकल गया, सिर पर टोपी है, और अदालत में भी अगर आवाज पहुंच गई कि कोई टोपी वाला आ रहा है, तो जज ने अपनी कलम रोक ली। और उसने इसलिए रोक ली कि जो आ रहा है वो संपूर्ण सत्य लेकर आ रहा है, पूरी ईमानदारी के साथ आ रहा है, उसके विचारों में शुद्धता है, उसके चिंतन में शुद्धता है, उसके वाक्यों में शुद्धता है कि जो कहेगा वो सत्य कहेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहेगा वो। यही भगवान महावीर स्वामी ने चाहा था। भव्यात्माओं, टीकमगढ़ अगर सदा ऐसा ही रहे तो कितना आनंद आए। एकता की बात है। अगर सदा हर समय सभी ऐसे ही बने रहे, वो कहते ना, बंद मुट्ठी लाख की। समझ रहे हो ना, बंद लाख की, और खुली हो तो मुट्ठी बांधना है। यानी आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती महोत्सव पर यह संकल्प होना चाहिए कि हम सदा सदा एक रहेंगे। चाहे कोई मंदिर की बात हो, चाहे कोई आयोजन की बात हो, चाहे किसी संत की बात हो, हम एक रहेंगे।
चाहे समाज के किसी व्यक्ति की बात हो, किसी परिवार की बात हो, समाज की बात हो, हम एक रहेंगे। और जैसा आज आपने किया है इस महोत्सव के समय, अगर ऐसा सदा सदा करते रहे तो आप तो सारे विश्व में अलग दिखाई देंगे। क्योंकि कीमत किस चीज की है? एकता की कीमत है। आप जितने संगठित होंगे, एक दूसरे के जितने निकट होंगे, आपको जीवन जीने में उतनी आसानी होगी। आपको अपनी समाज की सुरक्षा करने में, धर्म की रक्षा करने में उतनी आसानी होगी। भव्य आत्माओं, धार्मिक होना एक अलग बात है, लेकिन हृदय में धर्म विराज होना, मन होना एक अलग बात है। धार्मिक तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन सबके पास धर्म नहीं होता। और जिसके पास धर्म होता है वह एक होकर रहता है, धर्म के प्रति समर्पित रहता है, धर्म के प्रति उसकी आस्था और विश्वास संपूर्ण रूप से रहता है। और वक्त आने पर जैसा आज आपने दिखाया है वह सदा सदा ऐसा ही दिखाता है। मैं पहली बार टीकमगढ़ 90 में आया था। गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज मांझी मंदिर में विराजमान थे। उस समय जैसा टीकमगढ़ वर्तमान में दिखाई दे रहा है, उस समय भी ऐसी ही प्रभावना थी। उस समय भी टीकमगढ़ समाज की मुट्ठी लाख की थी। एक आवाज पर, एक उपदेश पर सब एक हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। और उसके बाद जो घोंगा पे पंचकल्याणक हुआ था वही भी एक ऐतिहासिक पंचकल्याणक था। गुरुदेव का ही आशीर्वाद है, चाहे वो आए हों, चाहे आचार्य विश्व सागर जी आए हों, चाहे उनके कोई भी शिष्य आए हों। और अब तो परंपरा आगे बढ़ गई, उनके शिष्य के शिष्य भी टीकमगढ़ में। बस समय हो रहा है, शुद्ध विचार, शुद्ध चिंतन, शुद्ध ईमानदारी से जीवन यापन, यही भगवान महावीर स्वामी का उपदेश था। और अगर ने इस विरासत को हमने संभाल लिया, इस धरोहर को हमने संभाल लिया, तो हमारा जीवन अलग ही होगा, अलग ही दिखाई देगा, हमारी छवि अलग होगी। हम विश्व पटल पर दिगंबर जैन समाज एक अलग तरीके से ही नजर आएगी। बहुत से लोग पूछते हैं कि जैनी क्या होता है। जैन भगवान के विचारों पर जो चलता है वही तो जैनी है। और उनके विचार यही है कि हमारा चिंतन जो है वो ईमानदारी के साथ हो, हमारा पुरुषार्थ जो है वो ईमानदारी के साथ हो, हमारा मनन जो चले, हमारा जो पुरुषार्थ चले, बहुत अच्छा चले, बहुत अच्छा चले। मैं आप लोगों को शुभ भावना प्रेषित करता हूं। जिस ईमानदारी के साथ ई बार तुमने इस बार बुंदेलखंडी में इस बार जैसे महाविजयंती ईमानदारी से मनाई है, ई बार आपने सोच लेना, हर वर्ष चाहे कोई साधु हो और चाहे ना हो, इसी ईमानदारी के साथ महावीर जयंती आप मनाना। और अगर आप इसी ईमानदारी के साथ सदा सदा मनाएंगे तो आपको अलग ही अद्भुत आनंद आएगा, अद्भुत खुशी मिलेगी, एक अलग एहसास होगा जो ऐसा धर्म का होगा, मोक्ष मार्ग का होगा, आत्म कल्याण का जो एहसास होगा वो आपको अपने आप ही होगा। गभे आत्माओं, शुभाशीर्वाद के पात्र हैं कि आपने ऐसे महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस को बहुत बहुत उत्साह के साथ मनाया। जो आयोजक थे वो तो साधुवाद के पात्र हैं ही हैं, उनका साथ देने वाली दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़, ये भी बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है, क्योंकि उन्होंने परिश्रम किया और आपने उनका साथ दिया और आपके साथ ने उनका उत्साह बढ़ाया
और उनके उत्साह ने आज एक कमाल दिखलाया। ये अलग नजर आ रहा है कि कुछ अलग से हुआ है। अलग नजर आ रहा है कि टीकामढ़ का बच्चा बच्चा आज भगवान महावीर स्वामी के प्रति समर्पित है। तो ये उनका परिश्रम है, उनकी मेहनत है कि उन्होंने महाराज के निर्देशन में बहुत अच्छे तरीके से काम किया और जिसका परिणाम आप सामने देख रहे हैं। बस यही भावना सदा सदा आप इसी तरह भगवान महावीर स्वामी का जन्म महोत्सव मनाएं, इस शुभ भावना के साथ। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज जी की।